नमस्कार। आज हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मतलब एसएससी की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी सीजीएल 2025 भर्ती पर बात करने वाले हैं। सरकारी रिजल्ट पर इसका नोटिफिकेशन आया है, तो सोचा कि इसकी जरूरी बातें समझी जाएं। जी बिल्कुल। और ये भर्ती जैसा कि आपने कहा काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस बार पद भी अच्छे खासे हैं, 14,582 पद। तो हाँ, ये एक बड़ा मौका है उन सब के लिए जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, 14,000 से ज्यादा पद मायने रखते हैं। अच्छा, सबसे पहले तारीखों की बात कर लेते हैं क्योंकि वो सबसे जरूरी होती है अक्सर। हाँ बिल्कुल। देखिए, ऑनलाइन फॉर्म भरने की शुरुआत तो 9 जून 2025 से हो चुकी है। अच्छा, शुरू हो गए हैं। जी। और इसे भरने की जो आखिरी तारीख है वो है 4 जुलाई 2025। मतलब अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। हाँ, लगभग एक महीना। और फीस भरने की? फीस के लिए एक दिन और मिलेगा, 5 जुलाई 2025 तक। और अगर मान लीजिए फॉर्म भरने में कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है तो 9 और 10 जुलाई को उसे ठीक करने का मतलब करेक्शन का मौका भी है। ये अच्छी बात है। और परीक्षा कब तक हो सकती है? परीक्षा की जो संभावित तारीखें दी गई हैं वो हैं 13 से 30 अगस्त 2025 के बीच। ठीक है, अगस्त में। तो ये तारीखें तो नोट कर लेनी चाहिए। जी, और मेरा सुझाव तो यही रहेगा कि आखिरी तारीख यानी 4 जुलाई का इंतजार बिल्कुल ना करें। अक्सर सर्वर पर लोड बढ़ जाता है। हाँ, ये दिक्कत तो आती है। जी। तो समय रहते फॉर्म भर देना ही समझदारी है। करेक्शन विंडो है, पर कोशिश करें कि पहली बार में ही सब सही भरें, खासकर बेसिक डिटेल्स। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं पदों और क्वालिफिकेशन पर। आपने बताया 14,582 पद है। ज्यादातर के लिए तो शायद ग्रेजुएशन ही चाहिए होती है ना? हाँ, ज्यादातर पदों के लिए जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इंस्पेक्टर, ऑडिटर वगैरह किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की डिग्री काफी है। किसी भी सब्जेक्ट से? जी, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स कोई भी। बस एक पद है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी जेएसओ। उसके लिए थोड़ी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन चाहिए। अच्छा, क्या चाहिए उसके लिए? उसके लिए दो ऑप्शन हैं, या तो 12वीं क्लास में मैथ्स में कम से कम 60% मार्क्स हों। ओके, 12th में मैथ्स 60%। हाँ, या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि ग्रेजुएशन की डिग्री में स्टैटिस्टिक्स मतलब सांख्यिकी एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ा हो। ठीक है, तो जेएसओ के अलावा बाकी सबके लिए सिंपल ग्रेजुएशन। जी हाँ, बिल्कुल। नोटिफिकेशन में वैसे हर पद की योग्यता दी होती है, तो एक बार उसे ध्यान से देख लेना चाहिए फॉर्म भरने से पहले। और उम्र सीमा क्या है, एज लिमिट? एज लिमिट की जो कट ऑफ डेट है वो है 1 अगस्त 2025। अच्छा। हाँ, इस तारीख को कैंडिडेट की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। और अधिकतम उम्र ज्यादातर पदों के लिए 30 साल है। कुछ पदों के लिए 27 साल भी हो सकती है, वो देखना होगा। और जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनके लिए छूट? जी बिल्कुल। एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांगजन, एक्स सर्विसमैन, इन सब के लिए सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में छूट का प्रावधान है। वो नोटिफिकेशन में डिटेल में दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं फीस की। आवेदन शुल्क कितना है? शुल्क बहुत ज्यादा नहीं है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों के लिए ये 100 रुपए है। सिर्फ 100 रुपए? जी। और एससी, एसटी, सभी महिला उम्मीदवार और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए कोई फीस नहीं है। अच्छा, महिलाओं के लिए फ्री है? हाँ, सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए। और पेमेंट ऑनलाइन ही करनी है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई वगैरह से हो जाएगी। ठीक है, और अप्लाई कैसे करना है, प्रक्रिया क्या है? प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है। एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.gov.in, उसी पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है और फिर फॉर्म भरना है। अच्छा, ssc.gov.in पर? जी। या फिर सरकारी रिजल्ट जैसी वेबसाइट्स पर भी डायरेक्ट लिंक मिल जाता है। फॉर्म भरते समय अपनी लेटेस्ट फोटो, सिग्नेचर की स्कैन कॉपी और जरूरी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स ये सब तैयार रखने चाहिए। फोटो और सिग्नेचर के लिए नोटिफिकेशन में दिए गए स्पेसिफिकेशंस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हाँ, वो फोटो का साइज और बैकग्राउंड वगैरह। बिल्कुल। चलिए, ये भी हो गया। अब सबसे अहम बात, सिलेक्शन कैसे होगा, चयन प्रक्रिया क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस में मुख्य तौर पर दो स्टेजेस हैं, जिन्हें टीयर कहते हैं। हाँ। टीयर 1 और टीयर 2। ओके, 2 टियर। जी। टीयर 1 एक तरह की पहली परीक्षा है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल आते हैं, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथ, इंग्लिश। ये क्वालिफाइंग भी होता है और इसके मार्क्स मेरिट में जुड़ते भी हैं। अच्छा, मार्क्स जुड़ते हैं इसके? हाँ, जो लोग टीयर 1 क्लियर करते हैं वो फिर टीयर 2 परीक्षा देते हैं।
टियर 2 में सब्जेक्ट का डिटेल्ड टेस्ट होता है। इसमें अलग अलग पेपर होते हैं पद के हिसाब से। तो मतलब फाइनल सिलेक्शन इन्हीं दोनों टियर के प्रदर्शन पे निर्भर करेगा? जी हाँ, बिल्कुल। टियर 1 और टियर 2 में मिले कुल अंकों के आधार पर ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। कुछ पदों के लिए, जैसे टैक्स असिस्टेंट वगैरह, बाद में एक कंप्यूटर स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट भी होता है जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। समझ गई। तो यानी दोनों टियर की तैयारी अच्छे से करनी होगी। हाँ, बहुत जरूरी है। टियर 1 में स्पीड और एक्यूरेसी चाहिए और टियर 2 में सब्जेक्ट की गहरी समझ। तो अगर हम संक्षेप में कहें, एसएससी सीजीएल 2025 में 14,500 से ज्यादा पद हैं। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 4 जुलाई है। ज्यादातर ग्रेजुएट्स योग्य हैं और सिलेक्शन 2 मुख्य परीक्षाओं टियर 1 और टियर 2 पर आधारित है। एकदम सही। ये सारी जानकारी उम्मीदवारों को फॉर्म भरने और प्रक्रिया समझने में मदद करेगी। पर यहाँ एक अहम सवाल उठता है। क्या? सवाल ये कि जब इतने सारे लोग, लाखों लोग इस परीक्षा में बैठते हैं, तो सिर्फ जानना काफी नहीं है। असल चुनौती है तैयारी। मतलब टियर 1 और टियर 2 के लिए एक कारगर रणनीति कैसे बनाई जाए, कौन से विषय पर ज्यादा ध्यान दें, पिछले सालों के पेपर्स कितने मददगार होते हैं, इस पर सोचना और प्लान बनाना ही सफलता की कुंजी है। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने। सिर्फ फॉर्म भरना ही काफी नहीं, असली काम तो तैयारी का है। तो इस पर शायद आगे बात करनी चाहिए कि तैयारी की रणनीति क्या हो। जी बिल्कुल, ये अपने आप में एक बड़ा विषय है।